तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश हो गई थी। तो आज हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 9.3 वो जीपी पर ही आधारित है। तो जीपी को समझते हैं पहले, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, या हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे वहां समांतर श्रेणी है ना, आपने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये भी लगभग कुछ उसी तरह से होती है जैसे एपी होती है। जैसे आपने एपी में पढ़ा ना, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ये हमारी जीपी है 8 16 2 32, तो ये इस तरह से हमारी जीपी होती है। अब एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए ही होगा। तो ए इक्वल टू 2, जो फर्स्ट टर्म होगा उसे हम ए कहते हैं। और जो वहाँ आर होता है ना, सॉरी वहाँ डी होता है, तो यहाँ कॉमन रेशियो आर होगा। कॉमन इसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो कहेंगे। जैसे इसका और इसका रेशियो, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। अगर हम A2 अपॉन A1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4/2 मिलेगा। अगर मैं A3 अपॉन A2 करता हूँ, A3 अपॉन A2 8 अपॉन 4 भी हमें 2 ही मिलेगा। अगर हम A4 अपॉन A3 करते हैं तो भी 16 अपॉन 8 हमको 2 ही मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं R। ठीक है, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक अनुपात। ठीक है, या फिर कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो समझ में आ गया होगा। ए तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन रेशियो मतलब अगर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म है, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, इसका रेशियो इक्वल आता है, तो हमारी जीपी में है। ठीक, और आपने एपी में पढ़ा था, जो उसका एनवा टर्म था वो क्या होता है, एनवा टर्म होता है एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ जीपी में एनवा टर्म होता है a r की पावर n माइनस 1। ठीक, अब वहां देखो फर्स्ट टर्म a होता है, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक, यहाँ फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, अप टू सोन एनवा टर्म होगा ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक, देखिए अब इसमें देखिए ये एक जीपी है ना, तो इस जीपी में a कितना है, a2 है, और r कितना है देखो 4/2 8/2, ये r भी 2 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ इसको, a की जगह हमने 2 रखा, और a इंटू आर 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ए आर स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए आर क्यूब रखो 2 इंटू 2 का क्यूब, तो कितना हो गया 16। तो ऐसे करके ये हमारी जीपी बन जाती है। ठीक, तो जीपी में फर्स्ट टर्म होता है ए, एन उसका जो सार्वत्रिक अनुपात या कॉमन रेशियो वो होता है आर। और आर कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब देखिए ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें ना, उसमें आर एक कम होगा। जैसे हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो आर यहाँ पर नहीं है, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। तो देखिए जनरल nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। nth टर्म में क्या होता है हमारे पास, nth होता है इसका ए आर की पावर n माइनस 1। अब हमने फर्स्ट टर्म में निकालना है, तो आर की जगह n की जगह 1 रख दो, n की जगह हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, आर किसकी पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म में कितना हो गया इसका a ही हो गया। अगर हमने सेकंड टर्म में निकालना है तो n की जगह 2 रख दो, a r की पावर 2 माइनस 1, तो हो गया ए आर, सेकेंड टर्म ए आर। ठीक, और थर्ड टर्म में निकालना है तो ए आर n माइनस 1 है ना, तो 3 माइनस 1, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थर्ड टर्म है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला, सॉरी ये हो गया, मतलब फॉर्मूला ही करो इससे, ए आर की पावर n माइनस 1, और फर्स्ट टर्म में इसका a हो गया, और कॉमन रेशियो r हो गया। तो ये तो हमारी हो गई जीपी। ठीक, और इसका देखो आपने सम भी पढ़ा है, एपी का सम पढ़ा है ना। एपी का जो सम होता है वो Sn इक्वल टू n/2। एपी का जो सम आपने पढ़ा है वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसी जीपी का भी सम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जीपी है 2 4 8 16 32 अप टू सोन, ये एक जीपी है। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू ये होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एंड ये भी होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं सम के लिए, उसके जीपी के। और ये कब यूज होता है, देखो जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। ये कब होता है, जब r जो है 1 से छोटा है, तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। और जब r 1 से बड़ा है, r जब 1 से बड़ा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, जब r 1 से छोटा है, r मतलब कॉमन रेशियो, जो सेकंड अपॉन फर्स्ट या थर्ड अपॉन सेकंड आता है वो रेशियो r होता है ना। तो अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं योग के लिए,
सम के लिए। और अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। और आर अगर 1 हो गया तो फिर देखो, माना ये हमारे पास ये जीपी है। अब देखिए कॉमन रेशियो इसका 1, अगर हम इसका सम करें तो एन ए तो आ जाएगा ना, एन इंटू 1, तो एन ही हो गया इसका सम। जैसे माना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, देखो आर आ रहा है ना, ए अपॉन ए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आर इस केस में 1 है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आपको ये ध्यान रखना है, जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हमने इसका यूज करना है, और आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमने इसका यूज करना है सम के लिए, ठीक है। तो ये होगी जीपी। और जीपी में एक ज्योमेट्रिकल मीन आपने एपी में पढ़ा है, इसको भी समझ लेते हैं हम। ज्योमेट्रिकल मीन आपने एपी में पढ़ा है, अगर ये ए और बी, ये कोई दो संख्या लेते हैं, चलो हम एपी लेते हैं, 2 4 6 8 अप टू 7, ये एपी है ना। तो जो 4 होता है ना, वो इन दोनों का सम अपॉन 2 होता है। जो 4 की वैल्यू होती है 2 प्लस 6 अपॉन 2 के इक्वल होती है, इन दोनों का सम अपॉन 2, ये हमारा ए निकलता है। तो ए की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन 2। अगर इसका समांतर माध्य है, ये किन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य ए है, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ऐसी अगर किसी दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य उनका जी है, गुणोत्तर माध्य क्या है, जी, तो जी की वैल्यू कैसे निकलती है, जी इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। समांतर माध्य के लिए तो आपने पढ़ा है ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, और जी के लिए हो जाएगा रूट ए बी, या हम कह सकते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम ये जीपी हमारे पास, तो ये इसका जीएम है ना, गुणोत्तर माध्य है, ठीक। तो गुणोत्तर माध्य को हम देखो, जब 8 ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू रूट 4 इंटू 16, तो 16 चौको 64 आ रहा है ना, तो कितना आ गया उसकी वैल्यू 8 ही आ रही है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इंटू 8, तो इसके इक्वली तो आएगा यहाँ पर, ये जी स्क्वायर, या फिर स्क्वायर कह दो, एक ही बात है। तो 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 8 के इक्वल होगा, है ना। या हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 16, ठीक। तो ये हमारा जीएम हो गया, गुणोत्तर माध्य, ठीक। तो जीपी एपी के लिए तो आपने पढ़ा ए प्लस बी अपॉन 2, और जी के लिए जी इक्वल टू रूट ए बी, या हम जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कह सकते हैं। तो जीपी तो समझ में आ गया होगा ना। बाकी क्वेश्चन देखते हैं इससे, बाकी और वहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज है आपकी, तो इसके एग्जाम्पल भी कर लेना आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, तो एग्जाम्पल करते रहिएगा इसके। 9.3, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। हमें जीपी दी हुई है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी। तो 5/2, 5/4, 5/8 अप टू 7, ये चलते रह रही है। अब इसमें हमने निकालना है इसका 20वां पद और इसका nवां पद। एपी में तो आपने एपी होता, तो आपने एपी तो पढ़ी हुई है, लेकिन अभी हम जीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीपी के लिए हमको पहले ए चाहिए, इसका आर चाहिए, तभी तो हम 20वां पद क्या होता है, देखो ए 20वां पद हो जाएगा ए आर की पावर 19, एक कम होता है ना उससे। जैसे nवां पद क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, ए आर की पावर n-1, तो ए 20, तो ए आर की पावर 20-1 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 19, ठीक है। तो 20वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 19। हमको ए भी चाहिए, आर भी चाहिए, तो ये तो हमको पता है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो हो गया ए हो गया 5/2, और आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा a2 अपॉन a1, तो 5/4 अपॉन 5/2, तो 5/4 इंटू 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई 1/2, a20 निकाल लो यहाँ पे, तो a20 आ जाएगा 5/2, आर की जगह रख दो 1/2 की पावर 19, तो 1 की पावर 19 1 ही हुआ, तो ये हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर 20, ठीक है। ये तो आ गया हमारा 20वां पद। अब nवां पद निकालो, ए nवां टर्म क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, ये हमें पता है कितना 5/2, आर हमने निकाला 1/2 की पावर n-1, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2, 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आएगा, एंड 2 की पावर n-1, तो 5, एक पावर ये है ना, तो 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 1
और 2 की पावर n माइनस 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस n माइनस 1 तो कितना हो गया, n हो गया, तो 5/2 की पावर n, और ये आ रहा है इसका आंसर। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। 5/2 की पावर n, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो हमें 12वां पद निकालना है किसी जीपी का, जबकि हमें दिया हुआ है उसका 8वां टर्म 192 है और कॉमन रेशियो r है। तो पहले तो जो दिया हुआ है हमें उसे लिख लेते हैं। हमें निकालना है इसी जीपी का 12वां टर्म निकालना है, और उसका जो 8वां टर्म है वो दिया हुआ है 192, ठीक है। एंड कॉमन रेशियो r हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। तो देखिए ए 8वां पद हमें दिया है 192, तो 8वां पद मतलब ए आर की पावर 7 है ना। 8वां पद कितना ए आर की पावर 7 होगा ना, तो ए एन हमें पता है ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, तो ए 8 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 8 माइनस 1, तो ए आर की पावर 7 हो गए, ठीक। तो ए आर की पावर 7 हमें दे रखा है 192, तो आर की जगह 2 रख दो, तो ए 2 की पावर 7 192, तो कितना हो गए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो 192/128, ठीक है। इससे काटते हैं, इसको 4 से काट दें, 9 2 11 1 12 8 2 10 और 1 11, 4 से तो अच्छा 8 2 10 और 1 11, अच्छा ठीक है, 4 7 28 ना, 4 से कटेगा ये, और ये भी 4 से कटेगा, तो 4 3 12 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 से 16 4 8 32, ठीक है। फिर 4 से काट लो, या 16 से काट लो, 16 3 48 16 दूना 32, तो एक की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। हमें निकालना है 12वां पद, तो ए आर 11 हो जाएगा ना, आर की जगह एन की जगह में यहाँ पे 12 रख लो, तो 12 माइनस 1 11 हो गया, तो हमें ये निकालना है। तो ए हमें पता है 3/2 एंड आर हमको दिया हुआ है 2 की पावर 11, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 3 × 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक। देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा इसने सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं हम, तो ये 10 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24 1024 ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 72 0 3 एकम 3, तो ये आ रहा था आंसर 3072, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। आप लोग इतने में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द 5th and 8th and 11th term of GPR PQ and S respectively so that Q square equal to PS। तो हमें दिया हुआ है जो उसका 5th टर्म है, किसी जीपी का 5th टर्म हमें दिया हुआ है P, एंड उसका 8th टर्म, किसी जीपी का 8th टर्म हमें दिया हुआ है Q, एंड जीपी का 11th टर्म हमें दिया हुआ है S। तो हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS, ठीक है। तो इसने जीपी में दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो Q स्क्वायर इक्वल टू PS ना, तो ए 8 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 7 इक्वल टू Q, एंड ए 5 का मतलब क्या हुआ, ए आर की पावर 4 इक्वल टू P, एंड ए 11 का मतलब क्या हुआ, ए आर की पावर 10 इक्वल टू S। तो Q स्क्वायर इक्वल टू PS है ना, तो हम Q स्क्वायर कर लेते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ए आर की पावर 7 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14 Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, PS ये हमने लिख दिया, Q स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। एंड PS कर लेते हैं हम, P इंटू S, तो ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 14, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था, तो आंसर आ गया Q स्क्वायर इक्वल टू
पी एस, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये आ गया क्यू स्क्वायर और ये आ गया पी एस, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो हमने किसी जीपी का सेवंथ टर्म निकालना है, जबकि हमें दिया हुआ है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो उसका जो चौथा पद है उसके सेकंड पद का स्क्वायर है। तो जो एपी का फोर्थ टर्म है ना, वो किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। एंड फर्स्ट टर्म इज -3, तो ए हमें दिया हुआ है -3 एंड A7 निकालने को कह रहे हैं हमें। ठीक है, तो देखिए ए फोर्थ मतलब AR क्यूब है ना, AN पता है ना आपको, AR की पावर n-1 होता है, तो A4 कितना हो जाएगा? AR की पावर 4-1, तो AR क्यूब किसके इक्वल? A2 कितना हो जाएगा? AR, सेकंड टर्म AR होता है। ठीक है, AR स्क्वायर के इक्वल है, तो AR क्यूब यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, तो R इधर ले आओ, ठीक है ना, तो R इधर लाएंगे तो R की वैल्यू 1 इक्वल होगी। ठीक है, तो ये R स्क्वायर को अपॉन में ले आओ ना, तो ये R हो जाएगा और ये इसके अपॉन में चलेगा तो A हो गया, R की वैल्यू A आ गई। ठीक, अब A7 निकालना हमने, और A दिया हुआ है हमें -3 ना, तो A भी हो गया -3 और R भी हो गया -3, क्योंकि R और A सेम है, R की वैल्यू 1 इक्वल आ गई, तो A हमें दिया हुआ है -3, तो R भी हो गया -3, तो A7 निकालना है, A7 होता है AR की पावर 6। ठीक है, क्योंकि AN ये होता है ना AR की पावर n-1, तो A7 कितना हो जाएगा? AR की पावर 6, तो A की वैल्यू रख दो -3 एंड R -3 की पावर 6 रख दो। ठीक है, तो ये तो आ गया -3 इंटू ये पावर प्लस हो जाएगी ना, माइनस इसकी पावर इवन है, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो 9 की पावर 3 हो गया 729 ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी हमने, 9 3 27, 3 2 6, 7 8, 7 3 21, तो आ गए -2187। तो इसे चेक कर लेते हैं हम एक बार, -2187। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इस जीपी का जो सेवंथ टर्म है वो ये आ जाएगा।